अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मेरी कैट ने माशाल्लाह दिए हैं 5 किटन्स। तो आप किस तरीके से कैट को असिस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी, मैं आपसे डिटेल में सारी इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी बिल्ली प्रेग्नेंट है और उसको पूरा जेस्टेशनल पीरियड जो है 62 टू 65 डेज़ का होता है, वो गुजर गया है या करीब आ रही है डिलीवरी, तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स पे पैक कर लेना है। कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लें और उसमें नीचे प्लास्टिक बिछा लें या कोई भी जैसे सुफरा होता है वो बिछा लें और उसके ऊपर आप सॉफ्ट 2-3 कपड़े बिछा कर उसको काफ़ी सॉफ्ट कर लें, ठीक है। और वो उस जगह रख दें जो थोड़ी सी आइसोलेटेड हो, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे चहलकदमी हो। और आपने वो अपनी कैट को शो भी कराना, 1-2 बार बिठाना भी है। ऑल्दो वो शुरू में नहीं बैठेगी, मोस्टली कैट्स नहीं बैठती हैं, ठीक है। तो आपने 1-2 बार बिठाना ज़रूर है ताकि उसको थोड़ी सी आशनाई हो जाए कि भाई ये मेरी जगह है, व्हेन मेरी डिलीवरी करीब आएगी तो वो ऑटोमेटिकली खुद उसके अंदर आके बैठ जाएगी। शर्त ये है कि आपने उसको आइसोलेटेड जगह पे रखना है, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ बहुत गहमा गहमी है। बॉक्स के पास ही आपने लिटर बॉक्स रख देना है और आपने पानी और खाने पीने की जो उसकी चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल पास रखनी है बॉक्स के, ताकि उसको किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो कैट बहुत बार लिटर यूज़ करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो आपसे, क्योंकि आपकी पेट कैट है तो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाती हैं। इवन रात को वो बहुत बार आपके पास आती हैं, आवाज़ें भी निकालती हैं और आपके पास रहना चाहती हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें, उसकी आवाज़ पे फोकस रखें। क्योंकि मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है, पहले एक्सपीरियंस की डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट करें। उस पर 383K व्यूज़ हैं, सो वो काफ़ी पॉपुलर वीडियोज़ हैं और रेगुलरली माशाल्लाह उसमें काफ़ी जो हैं वो व्यूज़ भी आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं इसमें भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इनका आपको डिस्चार्ज वाज़ेह नज़र आएगा, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है। ये रिलीज़ करती हैं डिलीवरी से थोड़ी देर पहले। कुछ कैट्स जो होते हैं 1-2 दिन पहले रिलीज़ कर देती हैं। जैसे कि मेरी सेम कैट ने जब पहले डिलीवरी की थी तो बिल्कुल भी 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज कोई रिलीज़ नहीं था किया। सिर्फ 1 घंटा पहले जब उसने लेबर पेन में जाना था, बल्कि 2 घंटे पहले उसने डिस्चार्ज किया, जिससे मुझे पता चल गया था कि नाउ शी इज़ इन लेबर। तो मैं उसको बॉक्स में इमीडिएटली ले गई थी और वो जाके सुकून से बैठ गई थी। तो दूसरी बात इसने क्या किया, इसने 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया था। इससे मुझे पता चल गया था कि अब जो डिलीवरी है वो बहुत करीब है, किसी दिन भी हो सकती है। बट इस बार मेरी कैट ने थोड़ा टाइम ऊपर लिया क्योंकि 5 किटन्स थी माशाल्लाह। और आपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। मुझे डीएम काफ़ी सारे हैं कि हमारी भी कैट में कैट जो है प्रेग्नेंट है, पिछली बार भी वो थी तो उसके बच्चे सारे फौत हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका आपने ध्यान रखना होता है कि कैट्स को भूख बहुत लगती है। कभी कभी तो ये 6-7 बार खाना खाती थी और इसको मैंने बहुत अच्छी डाइट दी है। फ्लेक्स सीड्स थी इसकी डाइट में, एग्स थे इसकी डाइट में, बॉयल चिकन था। काफ़ी हेल्दी मैंने डाइट अपनी कैट को दी है। और फ्रिक्वेंटली चेक करती थी, पानी बहुत पीती हैं कैट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हैं। पता नहीं कौन सी कैट्स होती हैं जो डिहाइड्रेटेड रहती हैं। मेरी जो कैट जितनी भी मेरे पास आई हैं वो सारा बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करती हैं। एनीवेज, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक और बात, अगर डिस्चार्ज हुआ है और उसके बाद 5-6 दिन गुजर गए और आपकी कैट ने डिलीवरी नहीं दी है तो इसका मतलब ये है कि मे बी कैट जो है वो जो नॉर्मल डिलीवरी है उसकी नहीं हो, उसका सी सेक्शन होना हो और मैनुअली जो डॉक्टर्स हैं वो रिमूव करें बेबीज़ वूम के अंदर से। तो इसीलिए आपने क्या करना है, फिर आपने अपने वेट को चेक कराना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये होता है जब कैट्स डिलीवर करना शुरू हो जाती हैं किटन, तो मोस्टली 12 to 18 आवर्स लगते हैं। अगर आपकी कैट जो है वो भी न्यू है, फर्स्ट मदर है, तो वो जो है उसको फर्स्ट टाइम मदर है तो टाइम लग सकता है। बट अगर उसकी सेकंड बार डिलीवरी है, थर्ड बार है, तो 5-6 घंटे में कैट जो है वो फारिग हो जाती है, जितने भी उन्होंने किटन्स देने, 2 दिन है, 5 दिन है या 10 दिन है। बट ये फैक्टर सारे वेरी करते हैं, इसलिए आपने अपनी कैट के बिल्कुल आसपास रहना। अच्छा, बहुत सारी कैट्स जो होती हैं वो पसंद नहीं करती हैं कि हमारे पास रहें, हमारी ऑनर। बट मेरी वाली जो कैट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है मेरे साथ, तो आई यूज़ टू बी विद हर और वो मुझे बच्चों को हाथ भी लगाने देती है। आपने बिला वजह किटन्स को बार बार हाथ नहीं लगाना होता है, इस तरह से ये होता है कि वो डिसऑन भी कर देती है बाज़-औक़ात बेबीज़ को। इसलिए बहुत ध्यान से कोशिश करें, ग्लव्स पहन के बिल्कुल स्टेरिलाइज तरीके से अब अपने किटन्स को हाथ लगाएं। एवी मुँह चुके आपने हाथ नहीं लगाना है।
वैसे तो नेचुरली होता ही यूँ है कि जो कैट है वो किटन्स को जब डिलीवर करती है तो जो अम्बिलिकल कोड होती है वो खुद ही कट कर देती है, और जो सैक में होता है ना बेबी, उसको भी लिख करके सारा क्लीन कर देती है। बट बाज़ वक़्त कैट जो है वो नहीं कर सकती है या कर पाती है, या न्यू है उसको नहीं समझ आती है, तो आपने ये करना एक थ्रेड लेना है। कैंची ज़रा आप अवॉइड करें, आई प्रेफर कि आप थ्रेड लें और किटन से कम 2 से 3 फिंगर्स का फासला हो, और उस पर आप थ्रेड से ऐसे जब नॉट लगाएंगे ना तो ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाएगी। ठीक है, बड़े ध्यान से। वैसे आप वेट करें कि जो कैट होती है वो अमूमन अम्बिलिकल कॉर्ड को रिमूव कर देती है, वो सैक भी खा लेती है, और उसको आपने खाने देना बिल्कुल नहीं, आपने मना करना है। इसी से उसकी जो स्ट्रेंथ उसकी जा रही होती है वो वापस कम बैक होगी। सही है, इसलिए आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं खाने देनी है, खाने देनी है वो सैक भी उसको खाने देना है। ठीक है जी। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना वो ये है कि जी आपने किटन्स को फीड भी साथ साथ करवाना है। बाज़ वक़्त कैट को नहीं पता चलता, या उसके नीचे किटन आ जाती है, वो डिलीवरी दे रही होती है, क्योंकि वो इस कदर पेन में होती है, बार बार बॉक्स से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, तो बहुत पेन में होती है कैट का। तो आपने ध्यान रखना है और आपने किटन्स को थोड़ा सा साइड पर रखना है बॉक्स में, बॉक्स के बाहर नहीं आपने कोशिश करनी निकालनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हमेशा कि भाई डिसऑन ना कर दे कैट। तो इसलिए मैं प्रिकॉशनरी मेयर्स लेती हूँ और मैं किटन्स को बीच में ही रहने देती हूँ, बट थोड़ा सा डिस्टेंस कर देती हूँ। और जैसे ही किटन डिलीवर होता है वो उसको साफ़ करना शुरू हो जाती है, और अगर नहीं साफ़ करी है तो आपने एक गीला कपड़ा लेना है, नीम गर्म पानी से आपने उसको गीला करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। आपने किटन्स को अपनी साफ़ कर देना है और इमीडिएटली आपने उसको फीड कराने पर लगा देना है। बेशक कैट आपके डिलीवरी में अभी लेबर में है, क्योंकि अभी और किटन्स भी आएंगे, तो इसलिए आपने फीड कराना शुरू कर देना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, ब्लड है, डिस्चार्ज है, तो कैट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हैं, वो अपने आप को खुद ही ग्रूम करती रहेंगी। आपने कैट को साफ़ करने की फ़िलहाल कोई कोशिश नहीं करनी है जब तक वो डिलीवरी में है, लाइक लेबर में है और डिलीवर करिए किटन्स को, आपने उसको कुछ नहीं करना है, वो खुद ही अपने आप को सारा साफ़ करेगी। जो ब्लड लगे उसको भी क्लीन करेगी, जो डिस्चार्ज है वो ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करेगी। बस आपने किटन्स की तरफ तवज्जो देनी है और उसके पास रहना है। उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ट्रीट दें, कुछ खिलाएं। बॉयल एग कह रही हूँ, बॉयल चिकन जो है मैं करके रख लेती थी, स्ट्रेट कर लेती थी, वो उसको खिलाती थी, उसको पानी पिलाती थी। बहुत अपने ध्यान रखना है, उसको आप पेट करें, वो बहुत अच्छा फील करती है, लिटरली बहुत अच्छा फील करती है। अगर आप देखें कि आपका जो कपड़ा है आपने जो बिछाया है अपनी कैट के लिए वो गीला हो गया है और कैट अनकम्फर्टेबल हो रही है, तो आप इमीडिएटली चेंज कर दें। आई यूज़ टू चेंज द क्लॉथ्स लाइक रैपिडली, मैं चेंज करती रहती। इसके अलावा मैंने बॉक्स भी 2-3 सेपरेट मंगा के रखे होते हैं, इनकेस जो गीला हो जाए या फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो कैट जो है वो अनकम्फर्टेबल नहीं हो। इसलिए 2-3 आपने कैट बॉक्स भी मंगवा के रखने हैं और आपने रेडी रखने हैं। बेशक ओपन नहीं करें, आप अपने स्टोर रूम में ऐसे ही बस खड़ा कर लें साइड पर, और जब आपको ज़रूरत हो तो स्कॉच टेप लगा के सेट कर लें। और जैसा कि गर्मियां हैं तो आपने बिल्कुल भी अपनी किटन्स को एसी में नहीं रखना है, पंखे के नीचे भी आप अवॉइड करें। आप कोशिश करें ऐसी जगह हो जहां बस हवा आ जा रही हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम हो। बिल्कुल भी आपने उसको एसी में नहीं रखना। हो सकता है कि इससे आपकी किटन्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि उनका एक मखसूस टेम्परेचर होता है जिसमें उन्हें रहना होता है। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो किटन्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर आपकी कैट की टेल की जो फर है उस पर थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ रह जाए तो प्लीज़ आपने उसको नहलाने के लिए नहीं ले जाना, वेट टिश्यूज़ लें और साफ़ कर दें, दैट्स इट। कैट को टाइम दें, उसको 1-2 दिन बिल्कुल भी इस तरह से कोई आपने उसके साथ हैंकी पैंकी नहीं करनी है, उसको टाइम दें, वो खुद ही अपने आप को साफ़ कर लेगी। नहलाना बिल्कुल नहीं है आपने, एटलीस्ट मंथ तो बिल्कुल मैं अपनी कैट को नहीं नहलाती हूँ। हाँ, मंथ के बाद मुझे ज़रूरत पेश आती है तो मैं उसको नहला लेती हूँ और फिर बहुत ध्यान रखती हूँ। कम्प्लीटली उसको मैं ड्राई करती हूँ फ़ौरन, बिल्कुल भी गीला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने फीड कराना होता है किटन्स को। इस तरह से किटन्स को भी ठंड लग सकती है। और किटन्स को तो आपने 2 महीने तक बिल्कुल नहीं नहलाना है। किटन्स को मदर बहुत अच्छे से ग्रूम करती है, वो साफ़ सुथरे रहते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। 2 महीने तक आपने किटन्स को हरगिज़ पानी टच भी नहीं करवाना। बस वो जो पीती हैं बस वही पिएंगी भी नहीं, बल्कि वो तो फीड कर रहे होते हैं तो पीते भी नहीं है, वो मदर फीड पे ही रहते हैं 2 मंथ्स तक। और लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपनी नज़र रखनी है कि कैट अच्छे से किटन्स को फीड करवा रही है। लेट्स सपोज अगर कोई एक किटन है वो बहुत कमज़ोर है, वो फीड नहीं कर पा रहा है, तो कैट परवाह नहीं करती है, क्योंकि वो लेट जाती है और किटन्स खुद ही उसके साथ लगकर दूध पीते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि वो बेबी फीड नहीं लेना तो आपने करना है बाकी किटन्स को ज़रा पड़ा करना है, थोड़ी देर के लिए साइड पे करना है और उस किटन को पर्टिकुलरली साथ लगा कर उसको फीड करने देना है। ठीक है, क्योंकि ये जब फीड करते हैं ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि भाई पहले मैं, तो वो जो होता है ना बच्चा वो दूर हो जाता है। इसीलिए आपने उसको फीड करवाना है, बाकी के जो किटन्स हैं उनको थोड़ा सा साइड पे करना है। आपने लाजमी नज़र रखनी है कि
सारे किटन्स जो है अच्छे से फीड ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मदर जो है किसी भी वजह से फीड कराना छोड़ देती है और आपको फार्मूला मिल्क पे स्विच करना पड़ता है। जैसे कि मेरा एक किटन इसमें से ये जो गोल्डन ब्राउन है ना, ये वीक है और ये खुद से फीड नहीं कर पाता, इन्हें आगे पीछे करती हैं किटन्स तो ये साइड पर हो जाता है। तो फिर मैं खुद इसको देखती हूँ कि ये साइड पर पड़ा हुआ है बेचारा, फीड नहीं प्रॉपर कर रहा, तो फिर मैं इसको फीड कराने के लिए कैट के पास लेके जाती हूँ और फिर ये इमीडिएटली लैच करना शुरू हो जाता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आपने लाजमी ध्यान रखना है। उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और बहुत सारी क्वेरीज जो पिछली वीडियो में रह गई थी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी होंगी। तो जी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।